गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव पैसिव के आगे का करेंगे। क्वेश्चन में डू डज स्टार्टिंग में होने पर हम क्वेश्चन आंसर का शुरुआत इज आर एम से करेंगे। आपको पता है इज लगता है इशिएट के साथ, आर लगता है वी यू दे के साथ और एम लगता है आई के साथ। और क्वेश्चन के शुरुआत में इज आर एम होने पे हम आंसर का शुरुआत इज आर एम से करेंगे। इज आर एम फिर सब्जेक्ट फिर बीइंग लगाएंगे। अगर क्वेश्चन का सवाल डिड से होता है तो आंसर का शुरुआत हम वॉज वर्ब से करेंगे। आपको पता रहना चाहिए एक्टिव पैसिव में हमेशा आंसर वर्ब का थर्ड फॉर्म में आता है। क्वेश्चन का शुरुआत वॉज वर्ब से हो तो हम आंसर को वॉज वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बीइंग लगाएंगे। क्वेश्चन में हैज़ हैव हैड आने पे आंसर का शुरुआत हैज़ हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, डिड ही किल अ लॉयन। यहाँ पे डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है सब्जेक्ट, किल क्या है वर्ब, अ लॉयन क्या है ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में डिड होने पे आंसर में हम क्या लगाते हैं वॉज या वर। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बन रहा है अ लॉयन। अ लॉयन कितना है एक वचन के साथ वॉज लगता है तो वॉज अ लॉयन, किल का वित्री किल्ड बाय हिम। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क होता है तो आंसर में भी क्वेश्चन मार्क ही लगाया जाता है क्योंकि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से सवाल कर रहे हैं इसलिए। जैसे यहाँ पे आर यू ब्रिंगिंग टी, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट, ब्रिंगिंग क्या है वर्ब, टी क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बन रहा है टी, इससे टी के लिए यहाँ पे क्या आएगा इज। तो इज टी बीइंग ब्रॉड बाय यू क्वेश्चन मार्क। फिर डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट, हेल्प क्या है वर्ब, यूर फ्रेंड्स क्या है ऑब्जेक्ट। तो यूर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है, डू आने पे हम आंसर में इज आर एम लगाते हैं इसलिए आर यूर फ्रेंड्स, हेल्प का वित्री हेल्प बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैव यू डन दैट वर्क। क्वेश्चन में हैज़ हैव हैड आने पे हम आंसर में हैज़ हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे यू क्या है सब्जेक्ट, डन क्या है वर्ब, डेट वर्क क्या है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन रहा है डेट वर्क, तो हम किसी एक कार्य की बात कर रहे हैं। एक वचन के साथ हैज़ लगता है इसलिए हैज़ डेट वर्क बीन। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये की स्पेलिंग लिखेंगे डन का डन, डू डिड डन बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन में विल में कुड कैन शेल शुड आउट माइट मस्ट। क्वेश्चन में मॉडल्स आने पर आंसर को हम मॉडल लिखकर सब्जेक्ट फिर बी लगाते हैं। जैसे विल शी राइट ए बुक, अगर क्वेश्चन की शुरुआत मॉडल से है तो आंसर को उसी मॉडल का यूज़ करते हुए प्लस सब्जेक्ट फिर बी लगाएंगे। विल शी राइट ए बुक, तो विल क्या है मॉडल है, शिल क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब, अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अ बुक हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो विल का विल, अ बुक इसके तुरंत बाद बी, राइट का वित्री राइट रोट रिटन बाय, शी का हर। फिर मे आई सी इट, तो यहाँ पे मे क्या है मॉडल, आई क्या है सब्जेक्ट, सी क्या है वर्ब, इट क्या है ऑब्जेक्ट। इट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, मे का मे तो मे इट बी, सी का वित्री सीन, सी सॉ सीन बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी। कुड शी राइट अ बुक, तो कुड क्या है मॉडल, शी क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब, अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट। अ बुक सब्जेक्ट बनेगा, कुड का कुड ही आएगा, अ बुक बी, राइट का वित्री रिटन बाय, शी का ऑब्जेक्ट हर। क्वेश्चन में WH वर्ड आने पर आंसर को भी हम उसी WH वर्ड के यूज से करेंगे। जैसे व्हेन डज ही हेल्प मी। व्हेन क्या है WH वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हेन डज ही हेल्प मी, ही शीट के साथ डज आए। यहाँ पे देखो व्हेन आते ही उसी WH शब्द का यूज़ करना है तो व्हेन का व्हेन। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मी बनेगा, ऑब्जेक्ट मी में है तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा आई। तो क्वेश्चन में डू डज होने पे आंसर को हम किससे लिखते हैं इज आर एम से, इसलिए आई के साथ क्या आता है एम, इसलिए व्हेन एम आई, हेल्प का वित्री हेल्प बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। जैसे नेक्स्ट है वाई डिड यू राइट अ लेटर।
वाई WH वर्ड है, डिड यू के साथ लगा, यू क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब और लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, और लेटर सब्जेक्ट बनेगा। तो वाई और लेटर एक ही लेटर की बात कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में डिड आने पर आंसर को हम वॉज वर्ब में लिखते हैं, इसलिए लेटर के साथ एक वचन के साथ वॉज आएगा, वाई वॉज और लेटर, रिटन का विथ राइट का विथ रिटन बाय यू। नेक्स्ट है हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी, हाउ क्या है WH वर्ड है, रवि क्या है सब्जेक्ट, प्रिपेयरिंग क्या है वर्ब, टी क्या है ऑब्जेक्ट, तो टी हमारा सब्जेक्ट बनेगा। रवि एक वचन है इसलिए इज है, टी एक समय में चाय, चाया नहीं कह सकते, चाय होता है, इसलिए एक वचन के साथ ईज आता है। क्वेश्चन में ईज आर एम है तो आंसर में ईज आर एम प्लस बीइंग लगाते हैं, इसलिए हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर का विथ प्रिपेयर्ड बाय रवि। फिर नेक्स्ट वेयर हैज लक्ष्मी लॉस्ट द पर्स, क्वेश्चन मार्क, तो वेयर का वेयर, लक्ष्मी क्या है सब्जेक्ट, लॉस्ट क्या है वर्ब, द पर्स क्या है ऑब्जेक्ट, द पर्स हमारा सब्जेक्ट बनेगा। क्वेश्चन में हैज़ या हैड आने पर आंसर में हैज़ हैव हैड बीन लगाते हैं, तो द पर्स एक ही पर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हैज़, वेयर हैज़ द पर्स बीन, हैज़ हैव हैड के बाद बीन लगता है, बीन लॉस्ट बाय लक्ष्मी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क हो तो आंसर में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन में हु आने पे आंसर को दो तरीके से लिखा जाएगा, एक तो बाय हुम का यूज़ करके, नेक्स्ट शुरुआत में हु का हु ही लगा के, फिर सेम वैसे वैसे। तो हु कॉल्ड गीता, तो पहला नियम क्या है, बाय हुम लगा दो, कॉल्ड V2 में, तो V2 में क्वेश्चन होने पे वॉज या वर लगाते हैं, इसलिए बाय हुम वॉज गीता कॉल्ड। या सेकेंड नियम है हु का हु ही लगा के, हु कॉल्ड गीता, हु का हु ही लगा के कॉल्ड V2 में, इसलिए वॉज या वर गीता के साथ वॉज आएगा, तो हु वॉज गीता कॉल्ड। नेक्स्ट लगाते हैं ना बाय क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क। हु स्टोल द पेन, फर्स्ट नियम क्या है, बाय हुम लगा दो, द पेन हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो एक वचन के साथ वॉज लगता है, तो बाय हुम वॉज द पेन स्टोलन, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड नियम क्या है, हु स्टोल द पेन, तो हु, द पेन आ रहा है इसलिए वॉज आएगा, तो हु वॉज द पेन स्टोलन बाय, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हुम डिड यू सजेस्ट, तो हु लगा के यहाँ पे क्या आ रहा है सजेस्टेड, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, सजेस्ट वर्ब हो गया, इसलिए डिड क्वेश्चन में होता है तो वॉज वर लगाते हैं, तो हु वॉज सजेस्टेड बाय यू, क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क।